के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि न्यूबॉर्न के बालों को आप कैसे घना करें। कई बार होता है कि जब बच्चे का बर्थ होता है तब उसके बाल बड़े घने होते हैं, धीरे धीरे उसके बाल झड़ने लगते हैं, या फिर कई जगह से बाल झड़ने लगते हैं, मतलब पैचेस में बाल एकदम हट जाते हैं और आपको लगता है कि बाल्डनेस जैसी हो रही है। आप कंफ्यूज रहते हैं कि क्या करें, या फिर हो सकता है बर्थ से ही बच्चे के बाल कम हो। ऐसा होने के कुछ कारण होते हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी में कैल्शियम कम लेना, प्रोटीन कम लेना, या फिर अगर बच्चे का जन्म जो है समय से पहले हो गया है, या फिर हो सकता है कि माता पिता में से किसी के बाल बहुत हल्के हों और बच्चे के जीन्स उसी के ऊपर आधारित हों। इसकी वजह से भी बच्चे के जो हेयर फॉल है वो ज़्यादा देखने को मिल सकता है, या बाल घने कम हो सकते हैं। तो इसी के बारे में आज हम जानते हैं कि कैसे आप अपने बच्चे के बालों को घना कर सकते हैं। चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है दीक्षा और आप मुझे देख रहे हैं मॉम किड एक्सप्रेस पर। जो 6 महीने से छोटे बच्चे होते हैं उनमें हेयर लॉस का परेशानी काफ़ी कॉमन होता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे जो है वो बेड पे लेटे रहते हैं और ज़्यादातर एक ही पोजीशन में लेटे रहते हैं, और वो जिस पोजीशन में लेटते हैं ज़्यादातर बाल वहीं के टूट जाते हैं, बिकॉज फ्रिक्शन होता है बेड से या पिलो से, और जिसकी वजह से बाल जो है वो टूट जाते हैं। इसीलिए आपको जिस जगह पे बच्चा करवट करके लेटता है उस जगह के बाल आपको पैचेस में झड़े हुए दिखाई देंगे, कि वहाँ से बिल्कुल बच्चे का सर दिखाई दे रहा है, बिल्कुल बाल हैं ही नहीं उस जगह पे। तो इसके लिए सबसे पहली चीज़ तो आप बच्चे की करवट थोड़ी सी बदलते रहिए। इससे 2 फायदे होंगे। एक तो बच्चे के बालों पर भी जो स्ट्रेस पड़ रहा है वो कम होगा। दूसरा, बच्चे की बॉडी पे ना पेन होने लग जाते हैं, एक्स होने लग जाते हैं जब वो एक ही करवट करके लेटता है, तो बच्चे को भी काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स्ड रहेगा। बच्चों को ना क्रेडल कैप का भी प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा होता है, और इसकी वजह से भी जो हेयर लॉस का प्रॉब्लम है वो काफ़ी देखा जाता है। ऐसे तमाम कारण हैं जिसकी वजह से 0 से 6 महीने तक के बच्चों के लिए हेयर लॉस का प्रॉब्लम काफ़ी आम माना जाता है, बहुत कॉमन माना जाता है। लेकिन अब आप क्या कर सकते हैं जिससे कि बच्चे का जो हेयर है वो घने आए, अच्छे आए और सुंदर आए। इसके लिए सबसे पहली चीज़ है कि आपको अपने बच्चे के सर की मालिश करनी है। मौसम के हिसाब से तेल लीजिए। सर्दियां हैं तो आप बादाम का तेल ले सकते हैं, ऑलिव ले सकते हैं, आप कैस्टर ऑयल भी ले सकते हैं, और गर्मियां हैं तो आप नारियल का तेल ले सकते हैं, आप सरसों का तेल ले सकते हैं, आप ऑलिव ऑयल भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और अगर आप कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसको किसी में मिक्स करके इस्तेमाल करिए, क्योंकि कैस्टर ऑयल जो बहुत थिक होता है। मैंने एक वीडियो बनाया था ये वाला, जिसमें मैंने एक बच्चों के लिए ऑयल प्रिपेयर करके बताया था। ये मैं मेरी डॉटर के लिए इस्तेमाल करती थी। मेरी डॉटर के बचपन में बहुत ज़्यादा बाल थिन थे, पतले थे। अभी भी उसके बहुत ज़्यादा मोटे बाल नहीं हैं, लेकिन पहले से बहुत ज़्यादा सुधार आया है। मेरे हस्बैंड के बाल बहुत हल्के हैं, बहुत पतले हैं, जिसकी वजह से मेरी डॉटर के बाल भी अपने पापा के जैसे हैं, एकदम पिन पॉइंटेड स्ट्रेट हैं और पतले हैं। लेकिन उसके बालों में सुधार आया है क्योंकि मैंने उसके बालों में ये तेल का बहुत इस्तेमाल किया था। लेकिन ध्यान रखिए, जब भी बच्चे की तेल से मालिश करें सर की, बहुत ज़्यादा घिसना नहीं है। घिसने से भी बालों में फ्रिक्शन बढ़ता है और बाल टूटते भी हैं और फ्रिजी भी होते हैं। तो हल्का सा आपने स्कैल्प की मसाज कर दी, अपने फिंगर टिप से ही आपने मसाज करनी है, हाथों से आपको सर को नहीं घिसना है। कई जगह कहा जाता है कि हेड शेव कराने से भी बच्चे के बाल जो है वो घने आते हैं। देखिए, इसके ऊपर कोई साइंटिफिक एविडेंस तो नहीं है, लेकिन मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि आपको पहले साल में बच्चे का 2 से 3 बार हेड शेव ज़रूर कराना चाहिए। वो इसलिए, जब आप हेड शेव करा देते हैं तो बच्चे की आपको जो स्कैल्प है वो दिखाई देती है। अब आप कुछ भी एप्लीकेशंस करेंगे यहाँ पे, लाइक मसाज हो गया ऑयल से, या फिर जो भी 1-2 रेमेडीज़ और मैं आपको बताऊंगी वो सब करेंगे, तो वो डायरेक्टली स्कैल्प पे पेनिट्रेट हो पाएंगे, स्कैल्प को ट्रीट कर पाएंगे। वहीं अगर बाल है तो उसकी वजह से वो अच्छे से स्कैल्प को नहीं पहुँच पाएंगे स्कैल्प तक। तो इसीलिए जब आप हेड शेव कराते हैं और उसके बाद में आप कोई भी ट्रीटमेंट करते हैं, घर पे कोई भी रेमेडी करते हैं, तो उसका असर आपको थोड़ा जल्दी दिखाई देता है। तो इसलिए आप पहले साल में 2 से 3 बार बच्चे का हेड शेव ज़रूर कराएं। दूसरी बात है कि आपने बच्चे का जो बाल है उनको कोम करते रहिए। अगर बच्चे के सर पे ज़्यादा बाल नहीं भी हैं तो भी कोम करना बहुत अच्छा रहता है। पेडल ब्रश ला दीजिए। पेडल ब्रश जो आता है वो फ्लैट ब्रश होता है, उससे जब आप करते हैं तो एक अच्छा सा प्रेशर लगता है। लेकिन ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा बच्चे को अनकंफर्टेबल नहीं आना चाहिए। बच्चे के ब्रशेज़ एक्चुअली अलग से भी आते हैं। मैंने मेरी डॉटर के लिए बेबी कोम्स का ही इस्तेमाल किया था। आई थिंक मैंने
उसका एक रिव्यू भी किया था, वो आप देख सकते हैं। अगर मुझे लिंक मिला तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देती हूँ। वो आप बेबी कोम्स का इस्तेमाल करिए, उनमें भी फ्लैट ब्रशेज़ आते हैं और आप उसका इस्तेमाल ज़रूर करिए दिन में 2 से 3 बार। इससे क्या होता है, बच्चे का जो सर का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ता है, जिसकी वजह से हेयर फॉलिकल्स जो है वो ओपन होते हैं और हेयर ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। तो इसीलिए आपने बच्चे के सर को, बालों को कोम ज़रूर करना है दिन में 3 से 4 बार। आपने बच्चे के सर पे जितनी भी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो शैम्पू हो गया या फिर ऑयल भी इनकेस हो गया, अगर आप कोई ऑलरेडी वैसा ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं जो पूरा बना हुआ आता है, स्मेल बहुत ज़्यादा है, फ्रेगरेंस बहुत ज़्यादा आती है, तो कोशिश करिए कि केमिकल फ्री हो, हार्श केमिकल ना हो उसमें। तो उनसे आपको बचना है, फ्रेगरेंस वाली चीज़ों से बचना है। किसी भी तरीके का ऐसा शैम्पू वगैरह इस्तेमाल नहीं करिए। इसलिए कभी भी आप देखिएगा, मैं कभी भी सर में तेल लगाने के लिए बोलती हूँ तो कभी नहीं बोलती कि आप वो वाला खुशबू वाला तेल ले लीजिए। यूजुअली मैं कोकोनट, आलमंड, ऑलिव या कैस्टर ऑयल बोलती हूँ, जो कि कोल्ड प्रेस होने चाहिए। तो किसी भी खुशबू वाली चीज़ का इस्तेमाल ना करें, हार्श केमिकल्स का इस्तेमाल ना करें और शैम्पू भी जेंटल इस्तेमाल करें। साथ ही साथ शैम्पू रोज़ करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कम से कम जो 6 महीने के बच्चे हैं ना, उनको तो आप हफ्ते में 1 बार या 2 बार भी शैम्पू करेंगे तो इट इज़ मोर देन इनफ। बच्चे को बस 1 बार ही करिए। जब आपको लगता है बहुत ज़्यादा बच्चे के सर में डस्ट हो गई है, गंदगी हो गई है, तब आप बच्चे को 2 बार वीक में शैम्पू करिए, अदरवाइज 1 टाइम इज़ मोर देन इनफ। बच्चे जब ब्रेस्ट फीड पे होता है तो माँ कैसे न्यूट्रिएंट ले रही है, इसका सीधा असर बच्चे पे पड़ता है। तो इसीलिए आप अपनी डाइट में कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन ई, इस तरीके के बहुत सारे रंग बिरंगे खाना खाएं, जिससे कि आपको ये सारे पोषक तत्व मिल पाएँ और ये आपके बच्चे को मिलेंगे, जिससे कि बच्चे की हेयर ग्रोथ अच्छी होगी। ये सब के लिए आप पालक, पनीर, जो भी लीफी वेजिटेबल्स होती हैं उनको कंज्यूम करिए। गाजर हो गया, चुकंदर हो गया, ये सब चीज़ों को इंक्लूड करिए, है ना। तो इससे आंवला खाइए, आंवला बहुत अच्छा होता है, लेकिन ध्यान रखिए कि वो तरी ना कर जाए। दिन के समय में खाइए उसको, है ना, बहुत कम क्वांटिटी में खाइए। आंवला में बहुत ज़्यादा विटामिन सी होता है, प्लस ये आपके हेयर नेल्स के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आप इसको भी कंज्यूम करेंगे तो बच्चे को बाल उसके अच्छे होंगे। साथ ही साथ आपको विटामिन डी भी अच्छे से कंज्यूम करना है। पहले आपका जो ब्लड टेस्ट होगा उसमें पता चल जाता है कि विटामिन डी कितना है। अगर विटामिन डी कम है तो डॉक्टर आपको सप्लीमेंट दे सकते हैं, आपको टैबलेट के फॉर्म में दे सकते हैं या पाउडर के फॉर्म में दे सकते हैं, जो कि आपको मिल्क में ऐड करके पीना होता है। इससे भी बच्चे को सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, तो बच्चे की स्किन भी ग्लो करती है और बाल भी अच्छे से ग्रो करते हैं। अगर आपका बच्चा 1-1.5 साल का है तो 1.5 साल से बड़े बच्चे के सर पे आप भृंगराज का तेल भी लगा सकते हैं। देखिए, भृंगराज का तेल जो है वो थोड़ा सा टिंगलिंग जैसा सेंसेशन दे सकता है बच्चों को। साथ ही साथ इसमें फ्रेग्रेंस भी बहुत ज़्यादा होती है, लाइक इसकी नेचुरल खुशबू बहुत स्ट्रांग होती है। तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनको इतना ज़्यादा ये अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए अगर आपका बच्चा 1-1.5 साल से बड़ा है तो आप भृंगराज का तेल भी लगा सकते हैं। इससे भी बच्चे के बाल जो है वो बहुत ही सुंदर होते हैं। आई होप कि आपको इस वीडियो से अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मॉम किड एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें।